Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कहानी हिंदी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम इस टॉपिक को NCERT की बुक से लाइन वाइज लाइन रिवाइज करेंगे। ठीक है, यूनिट के फर्स्ट में पहले हम एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। पंचानन महेश्वरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में नवंबर 1904 में हुआ था। आप केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोस्ट प्रतिष्ठित बॉटनिस्ट थे। यह हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए और वहां पर DSc की उपाधि प्राप्त की। अब कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकन मिशनरी टीचर डॉक्टर W. डॉजन से इंस्पायर होकर बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी में रुचि लेने लगे। आपके टीचर ने एक बार विचार व्यक्त किया कि यदि उनका स्टूडेंट उनसे अच्छा करता है तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, आपने टीचर के इस विचार से प्रोत्साहित होकर उन्होंने पूछा कि वह बदले में अपने टीचर के लिए क्या कर सकता है। आपने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर काम किया तथा टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के यूज को पॉपुलर किया। आपने दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की तथा यह डिपार्टमेंट आज टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजिकल रिसर्च के केंद्र है। आपने इमेच्योर एम्ब्रियो के आर्टिफिशियल कल्चर पर कार्य शुरू करने पर बल दिया। इन दिनों टिश्यू कल्चर विज्ञान के क्षेत्र में एक लैंडमार्क बन चुका है। आपके टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तथा इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जैसे कार्य की पूरे विश्व में सराहना हुई। आपको सम्मानित किया गया फेलोशिप और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आपने जर्नल एजुकेशन को बढ़ावा दिया तथा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। NCERT 1964 ने आपके लीडरशिप में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बनी बायोलॉजी की सबसे पहले टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया। आइए अब हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, जीवों में जनन। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम जो होता है वो लाइफ स्पान कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कम से कम एक दिन या फिर एक से अधिक या फिर कुछ हज़ार वर्षों तक हो सकता है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान इन दिनों रेंज में पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। पैरोट एंड क्रो के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनके लाइफ स्पान में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पान बहुत कम होती है। लाइफ स्पान चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, मतलब इमॉर्टल नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है? सोचो, अगर हजारों वर्षों से प्लांट तथा एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर रहते हैं, तो इसका रीज़न है रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या उपस्थित रहती है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है तथा फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म है जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा ये उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं तथा इसमें मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है। आइए हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या ये ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जेनेटिकली भी आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट है? आंसर होगा आइडेंटिकल। इस प्रकार के जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को क्लोन कहते हैं। आइए विभिन्न ऑर्गेनिज्म के मध्य पाए जाने वाले
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तार रूप से अध्ययन करें। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म के प्लांट तथा एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। ठीक है। फिशन, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। इस प्रकार इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक ही प्रकार के रिप्रोडक्शन की विधि है। बाइनरी फिजन, कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक सेल दो भागों में डिवाइड होती है तथा प्रत्येक भाग रैपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना देती है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। इंपॉर्टेंट है। बडिंग, ईस्ट में यह डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बड बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती हैं। हम बात करेंगे स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट जैसे एल्गी के मेंबर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जो स्पोर्स क्लामाइडोमोनास, कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल स्पंज। इनमें से जो स्पोर जो है मोस्ट कॉमन है, जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11th में पढ़ा है। आप क्या सोचते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यस। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतानों के लिए क्या क्लोन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एनिमल्स तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग फ्रिक्वेंटली किया जाता है। ठीक है। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब है, जो नई संतान को उत्पन्न करती है। इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर हाइसिंथ की। वाटर हाइसिंथ को स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। अपने ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीफ के कारण यह इंडिया में लाया गया। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दर असाधारण होती है, इसलिए यह कम समय में पूरी वाटर बॉडी को ढक लेता है तथा इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। कुछ प्लांट हैं जो नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम से बनते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, डहेलिया हो गया। क्या आपने पोटैटो ट्यूबर के बड़े आई तथा जिंजर एवं बनाना के राइजोम से स्मॉल प्लांट को निकलते हुए देखा है? जब नोड्स कभी डैम्प सॉइल या वाटर के संपर्क में आते हैं तो उनसे रूट या न्यू प्लांट बनता है। कुछ प्लांट्स हैं जो लीफ से बनते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीफ की मार्जिन पर उपस्थित नोज से एडवेंटिशियस बड निकलती है, जिससे नया प्लांट बनता है। गार्डनर या फार्मर प्लांट के कॉमर्शियल प्रोपगेशन के लिए इस क्षमता का लाभ उठाते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, फंजाई में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एडवर्स कंडीशन के आने से ठीक पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की ओर शिफ्ट हो जाता है। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहता है? हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मोस्टली एनिमल में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। ठीक है। कल हम पार्ट 2 में पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिवाइज करेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।